शादी आप कर रही हैं तो कहीं अपने दामदा से नहीं ऐसा कह दिया जैसे वो किए रही हैं, करेंगी, देखिए ये बात फैलेगी जरूर, डर की वजह। तो नहीं करना चाहिए भैया, जो ऐसा कर दी है समझिए कि सारा औरत बदनाम हो गई हैं। ऐसे जब जैसे अपने बेटी की शादी जो कर रहा है उसी को लेकर वो भाग रही है तो वो अच्छा काम नहीं करिए भैया, ये तो बात गलत है। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। जहाँ वो अपनी लड़की की शादी तय करती थी उसी दामाद को लेकर चली गई तो गलत तो करी है। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं जो है समाज को शर्मसार कर रही हैं। जी ये तो सही है। जैसे उसको अगर सोची होती ना कि हमें समाज क्या कहेगा तो ऐसा वो कदम नहीं उठाई होती। तो दोस्तों अगर बात करें ये घटना जो है कहीं ना कहीं पूरे समाज को एक रिश्ते को जो है शर्मसार करने का कर रही है। इस घटना को लेकर अगर बात करें क्या वजह हो सकती है जो कि माँ ही अपने दामाद के साथ फरार हो जा रही हैं? इसमें कोई वजह नहीं है भैया। जैसे वो मन बढ़ थी और उसको जैसे समाज के बारे में कुछ ध्यान नहीं था, ना उसके बच्चे के बारे में, ना उसके अपने पति के बारे में, ना अपने भाई बाप के बारे में। अगर वो ऐसा सोची होती ना, किसी के बारे में अगर सोची होती कि हमें लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा वो कदम नहीं उठा सकती। जहाँ अपनी बेटी की शादी तय करी थी, जहाँ पाँव पूजने वाली थी, बारात आने वाली थी, हर एक चीज़ की तैयारी हो गई है, वहाँ उसी को अपने दामाद को और कोई नहीं मिला, वही दामाद उसको मिला। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से जैसे माता पिता का सपना होता है कि बेटी का जो है घर बस जाए, लेकिन माँ ही अपने बेटी का सुहाग उजाड़ कर ऐसे घटनाओं को अंजाम देती है, दामाद के साथ फरार हो जाएगी। अपने बेटी का ही सुहाग उन्होंने उजाड़ दिया। जी जी ये तो सही बात है, उसने उजाड़ दिया हर एक। जैसे उसकी भी बेइज्जती, क्या उसकी बेटी की नहीं बेइज्जती हो रही है? उसकी भी बेइज्जती हो रही है। वो तो रो रो के कह रही है अब हम शादी करेंगे नहीं, ऐसे हमारा नाम बढ़ा के वो चली गई है, हम शादी नहीं करूँगी, ऐसे अपने भाई को लेकर जीवन व्यतीत कर दूंगी लेकिन अब शादी नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं उसको भी इस घटना कभी वो ऐसा सोचा नहीं होगा कि माँ ही हमारे होने वाले पति के साथ फरार हो जाएंगे। कोई नहीं सोचेगा भैया। जिसके माता पिता शादी तय करते हैं, किसी की बेटी नहीं सोचेंगी कि हमारी माँ हमारे साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन एक कुतिया वो है ना, वो कर बैठी। अब तो इसी बात पे सभी लोग को डर है। जैसे शादी विवाह तय होगा तो हमें यही लग रहा तो अब तो नंबर ही नहीं लेन देन की होगी। जब ऐसे सास कर रही हैं, अगर उसकी लड़की उस जगह पे करी होती तब भी ठीक रहता। अब तो यही है कि नंबर बातचीत करना बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। और वो ये भी बयान दे रही है कि हमारे हस्बैंड जो है हमें प्रताड़ित करते थे, नशा करते थे, तभी मैंने अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हुई हूँ। अच्छा ये बताइए, जब मारते थे, नशा करते थे, नहीं पैसे देते थे, इज्जत से नहीं रखते थे, तो वही दामाद उसको मिला था और 5 बच्चे थे उसके। तब लड़की की शादी, बताइए शादी होने वाली थी, तब अब लोग नहीं परेशान कर रहे थे। जब उसके साथ दामाद मिल गया तो उसको परेशान कर रहे थे। ये कहाँ की बात? ये तो बात भैया गलत है। अब वो क्या कहेगी? अब उसको जैसे कहने की कोई बात ही नहीं बची है बस। और अगर बात करें ऐसी घटनाएं जो आए दिन समाज में हम देख रहे हैं, अगर मुस्कान की घटना को ले लीजिए या अलीगढ़ की घटना, और ऐसी आए दिन जो घटनाएं ज़्यादातर हो रही हैं, ये शादीशुदा ही महिलाएं ज़्यादातर एक्टिव हैं ऐसी घटनाओं में, क्या वजह हो सकती है, क्या कारण? जैसे भैया, जैसे सीमा हैदर थी, उस पाकिस्तान से इधर आके हैं, कुछ नहीं हुआ। उसी को ऐसे देख देख के सभी लोग कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है नहीं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि थाना पुलिस वाले शादी करवा दी, तो बताइए मनभर हो रहे हैं, सभी लोग मनभर हो रहे हैं। बहुत लोग अब यही दिमाग में सोचेंगे हम भी ऐसे कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, तो बताइए समाज पीछे नहीं जाएगा, आगे ही और भागेगा। तो ये तो पुलिस वाले भी गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर तो रोक लगाना चाहिए। अगर जैसे सजा मिलती इस पर ना, तो ऐसा सभी कोई, जैसे अंदर जब डर रहता है ना तो कोई नहीं काम करता। जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो आगे तो समाज गंदा होगा। सभी तो जो जैसे बढ़ा के अपन यही सब करेंगे। जब कुछ नहीं, जैसे शासन प्रशासन अगर नहीं चलेगा तो गंदगी हमारे देश में जैसे फैलती रहेगी। बच्चे अपने मन का जो है मनबड़ होंगे और ना माँ ना बाप ना गांव ना नात रिश्तेदार किसी का जो मान सम्मान नहीं रखेंगे। बच्चे इसी से जो है, और जो स्त्रियां भी हैं वो भी ऐसे कर रही हैं। अगर जो है अपने शासन देश में अपने शासन अगर चले तो हम तो यही समझते हैं कि सब लोगों का मनबड़ जो है थोड़ा रुक जाएगा। नहीं तो जो है सब लोग अपने मन का जो है हो रहे हैं। ऐसे देखिए कि जो है वो कर दी कुछ नहीं हुआ, वो कर दी वो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे सभी लोग देख करके अपना बिगड़ रहे हैं, देश का नाम जो है अपना मिटा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें प्रशासन तो जो बाद में कार्रवाई करता है उसके बाद सजा देती है, लेकिन इसके पहले एक माँ का भी फर्ज बनता है ऐसे रिश्तों को शर्मसार करना। कहीं ना कहीं माँ की उम्र है बेटी और बेटों का ख्याल रखना, अपने बेटी का घर को बसाना, लेकिन
माँ की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो इसी तरह से दामाद के ही साथ फरार हो जा रही हैं, तो फिर समाज पर तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और रिश्ते भी शर्मसार हो जाएंगे। पड़ेगा भैया। जैसे कि जैसे लड़कियां जो है अपना गलत कदम उठा रही हैं, बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, तो सभी लोग ऐसे ऐसे देख देख करके सभी बच्चे बच्चियां अपना गलत कदम उठा रही हैं। तो अब जा करके इस समय जो है स्त्रियां अपना जो है जो अपना 40 या 45 साल की हो गई हैं, तो वो भी जो कदम उठा रही हैं, तो ऐसे ऐसे बच्चे देख करके अपना बिगड़ रहे हैं कि बताओ, जब इतनी इतनी बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां ऐसे कर रही हैं तो हम लोगों की क्या बात है। और कुछ होगा भी नहीं, हम लोग अगर करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। इसी से उन लोगों का मन आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे देश का जो है नाम नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे भैया, वो तो जहाँ सब जगह तो बदनामी हो चुकी है, अब वो किसके साथ रहेगी। अब जैसे उसका पति कह रहा हम रखने के लिए, लेकिन वो कौन मुंह लेकर आएगी, वही वो सोच रही है। और उसका दामाद भी इसलिए कह रहा हम रखेंगे, कहाँ उसकी अब शादी होगी, किस जगह वो शादी करेगा, कौन बेटी अपना उसको हाथ पकड़ाएगा। वो भी यही तो सोच रहा होगा। बेटी के ऊपर तो उसने बहुत बड़ा कलंक लगा दी कि ताकि वो मिटेगा नहीं, क्योंकि सभी बेटियों के ऊपर लगा दी। स्त्रियां जितनी हैं, चाहे बेटियां हो चाहे स्त्रियां हो, सबके ऊपर दाग लगा दी। वो ऐसी स्त्री बन गई अपनी। और 5-5 उनके बेटे हैं और उन पर भी मोह नहीं आया, वो दामाद के साथ फरार हो जा रही हैं। और जब जो स्त्रियां इस तरीके से रहेंगी और उनको मान सम्मान और अपने घर का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वही स्त्रियां तो कदम उठा सकती हैं कि बस अपने वही जो है मन बढ़वा में रहेंगी। और जो जिनको मान सम्मान हर चीज़ का अपना रहेगा, घर गृहस्थी जो देखना पड़ेगा, वो स्त्रियां कभी नहीं अपने पति का मान सम्मान, अपने घर और जो नात बात सबका मान सम्मान रखती हैं, और अपनी इज्जत से अपने धर्म का भी सम्मान रखती हैं। वो स्त्रियां कभी नहीं गलत कदम उठा सकती। और जो उसमें की रहेंगी तो वो तो भैया कितना समझाओ, कितना भी कुछ कहो, कुछ नहीं मानेंगी, अपने यही रास्ते पे रहेंगी। अच्छा, सास जो है दामाद के साथ फरार होती हैं, फरार होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? पति उनको मतलब नहीं पूरी तरह से सुख देता था कि धन का प्रलोभन लेकर, क्या मतलब इसके पीछे की वजह हो सकती है वो इस तरह से घटना को अंजाम दे रही? उसको कोई चीज़ की कमी नहीं थी भैया, उसको खाली वह जैसे हवस था, वो दामाद का साथ पा गई। वो सोच रही थी कि इसके अलावा हमारा कोई है नहीं, इसके अलावा हमारे धन हमारे बच्चे, उसके लिए तो सब कुछ छोड़ दी। वो उसके अपने दामाद के लिए सब कुछ छोड़ दी। वो किसी चीज़ का जैसे किसी चीज़ की उसे कमी नहीं थी। अब वो क्या कहेगी, अकलंक वही लगाएगी कि दारू पीते थे, मारते थे, हमें पैसा नहीं देते थे। अगर नहीं देते थे वो कैसे 20-25-30 साल गुजारी उस घर में। 3-4 महीना से बता रही थी हमें बहुत परेशान कर रहे थे। 20 साल का दिन तुम गुजार ले गई, 3 महीना कैसे तुम नहीं गुजार पा रही थी। क्या कर रही थी आप? वही कह रहे थे कि जैसे कि वो अपना नहीं वो कर पा रही हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। तो क्या उनको मार थोड़ी ना रहे थे, वो उनको केवल अपना मन बढ़वा वही बनी थी, वही उसके लिए जो है अपना उनके साथ ऐसा की हैं, और कोई बात नहीं थी। क्या उनको मारना होता तो पहले से नहीं मारते? लेकिन जब बड़ी गलती कर बैठी हो, तब भी वो पति कह रहा हम रखेंगे। बताइए, अगर दूसरा कोई पति होता ना तो नाम उनका नहीं। वो तो बेचारा इतना सीधा है ना, अब वो किस लिए कह रहा है। अब वही वो सोच रहा होगा कि कहीं की नहीं होगी, 2-3 महीने के बाद फिर इधर आएगी। वो सीधे का तो अपना फायदा उठाई है, सीधे की वजह से वो फायदा उठाई अपने पति का। पति बहुत सीधा था। बहुत सीधा सीधा है ना पति होता का, तो जैसे कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसी की है। अगर है ही है, अगर पति गलत है तो क्या आप स्त्री हैं, आपको नहीं समझना चाहिए? तो अगर हमारी तकदीर में, हमारे नसीब में यही लिखा है तो मैं इनके साथ अपना जीवन बिता दूंगी। क्या कुतिया की तरह तुम बन गई कि जो है ये, अगर वो कुत्ता जो है भोंक दिया तो उसके पास चले जाओ, उसको भोंक दिया तो उसके पास चले जाओ? स्त्री हो, लक्ष्मी के रूप में आप पैदा हुई हो धरती पे, तो ऐसा थोड़ी ना तुम्हें करना चाहिए था। हैं, तुमको तो अपना चाहे जो तुम्हें पत्थर पड़े तुम्हारे ऊपर या कोई चीज़ पड़े, लेकिन तुम उसको सहन कर दी होती अपने पति के साथ, तब तुम्हें समझती कि जो है तुम बहुत अच्छी स्त्री हो। तुम स्त्री के नाम पे कलंक हो। स्त्रियों का नाम तुमने जो है स्त्रियों के ऊपर धब्बा लगा दिया कि सभी स्त्रियां का नाम जो है उसी के पीछे आया, तुम्हारे पीछे जो है गंदा हो गया। कोई स्त्री अभी देखो, जैसे कि इकट्ठा सभी लोग बैठे हैं, किसी का पद अगर लगेगा तो सभी लोग उसी में भी मजाक करेंगे। अरे शादी आप कर रही हैं तो कहीं अपने दामदा से नहीं ऐसा कह दिया जैसे वो किए रही हैं, करेंगे। देखिए ये बात फैलेगी जरूर, डर की वजह से कोई लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर दामाद आ गया, पानी दे करके भले हट जाएं हाल चाल पूछ करके, लेकिन दामाद से अपनी बेटी का समाचार तक नहीं पूछने को तैयार होंगी कितनी लोग। कि कोई अगर देखेगा वाली रहेंगी, जो इज्जत मान सम्मान वाली रहेंगी, वो नहीं करेंगी। नहीं और जैसे उसकी तरह रहेंगी तो साड़ी निकाल के सूट पहन लेगी, तो जींस टॉप पहन लेंगी, वो करेंगी। और जो नहीं रहेंगी, जो समाज वाली रहेंगी, इज्जत मान सम्मान वाली रहेंगी, वो नहीं करेंगी। भैया तो जैसे सबकी बात बस की बात है नहीं, वही जो हराम खोर होंगी वही करेंगी। बकिया हम यही हमारे समझ में आता है, जो सही रहेंगी वो नहीं कर पाएंगी। हम तो यही कहना चाहती हूँ भैया कि ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का भी गंदा नाम हो रहा है। हमारे देश में जो स्त्रियां हैं उनका भी नाम गंदा हो रहा है, समाज भी जो है गंदा हो रहा है। क्योंकि यही सब देख देख करके जो है बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। कितना भी अपने बच्चों को समझाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन बच्चे यही सब देख करके बिगड़ रहे हैं और घर का जो है नाम भी जो है खराब हो रहा है। सब माँ बाप जो है परेशान है बच्चों से।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही सोचती हूँ कि सभी लोग अपना जो है अच्छे से, जैसे नारी का धर्म है, अगर नारी के नाम से पैदा हुई हैं स्त्रियाँ, तो नारी का धर्म अच्छे से निभाएं, ताकि सब लोग प्रशंसा करें कि नारी धर्म जो है बहुत अच्छी चीज़ है, कि नारी अपने पद पे खड़ी रहती है, जो अपनी दृढ़ता के साथ है, वो उल्टा कदम नहीं उठाती। लेकिन तो हमारे इस कलयुग में, हमारे इस ज़माने में इतनी समय जो ये चल रही है कि इतनी गंदगी हो गई, इतनी गंदगी हो गई है कि स्त्रियाँ जो है बस अपना नाम मिटाने पर लगी हैं, केवल नाम बढ़ाने में नहीं उनका नाम लग रहा है, बस यही है। लेकिन हम तो कहेंगे कि बेटियों से हाथ जोड़ती हूँ कि मैंने ऐसा कदम, आप लोग कितना भी वीडियो देखो, अच्छाई पढ़ाई लिखाई के विषय में आप लोग देखिए, लेकिन गलत जो है आप लोग जो है उसको यूज मत करिए, आप लोग उसको दिमाग से निकाल दीजिए और जो है अपना अच्छा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अपने पद पे, अपने पैर पे अच्छे से खड़े हो जाओ, अपने माता पिता का नाम भी बढ़ाओ कि माँ बाप जो है नाम करें, और नात रिश्तेदार सभी लोग जो है नाम करें कि बेटियाँ हैं और बेटे हमारे बहुत अच्छे हैं, नाम किए। इस जो है औरतों की तरह आप लोग ऐसी गंदगी हरकत कभी मत करना, आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ। कहीं न कहीं आप अपने विचारों के माध्यम से समाज को एक संदेश दे रही हैं जी कि लोग जागरूक हो सके और ऐसी घटना से बचे और ऐसी घटनाएं ना करें। लेकिन अगर बात करें कुछ ऐसे भी लोग हैं ना, वो आप लोगों पर भी अंगुली उठाएंगे, ये चली है मतलब समाज को संदेश देने के लिए। संदेश देने का मतलब ये है कि क्या करेंगी उठा करके, जो है अच्छा वो सही कहा जा रहा है, जो उस रास्ते में होंगे, उस डिपार्ट के होंगे, वही गलत कमेंट करेंगे, वही गलत रास्ते पर जो है आचार विचार करेंगे। जो अच्छे लोग होंगे तो वही वीडियो अगर देखेंगे तो यही कहेंगे कि अच्छा, जो मीडिया वाले भैया के चैनल पर जो है वो लोग बातें कर रही हैं, भाई बहुत अच्छे घर की हैं, अच्छे स्वभाव की हैं, और जो है अच्छा उनका लोगों का विचार है, अच्छे से समझा रही हैं। भाई देखो जैसे ये समझा रही हैं, बहन और दीदी हैं या कोई भी हैं, जैसे ये सब समझा रही हैं उसी हिसाब से देखो बच्चे, आप लोग अपने अपने जो है अथवा वो रहिए कि माँ बाप का नाम मत डुबाइए। और स्त्रियाँ भी जैसे कि पति है और पत्नियाँ हैं, अगर मोबाइल देख रही हैं तो पति भी कहेंगे कि आओ इधर आओ, देखिए क्या चल रहा है हमारी मोबाइल पे, देखो कैसे ये ऐसा कांड हुआ है। तो स्त्रियाँ अगर देखेंगी तो पति भी देखेगा, पत्नी भी देखेंगी, तो क्या वो जो देखेंगे तो वो नहीं कहेंगे कि देखो ये कैसे समझा रही हैं, कितना अच्छे से समझा रही हैं। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए स्त्रियों को, बहुत गलत कदम उठा दिया। तो क्या बहस करेंगे करके जो गलत रहेंगे वही कहेंगे, गलत कमेंट करेंगे, और जो सही रहेंगे, समझने वाले रहेंगे, वो नहीं करेंगे। एक नारी गंदी हो गई, सब नारियों का नाम जो है बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी, और सब नारियों पे दाग लगा दी कि क्योंकि वही कह रहे हैं ना कि जो नारियां अगर अपनी बेटियों की शादी करने जाएंगी वो अपने दामाद से खुल के बात नहीं कर पाएंगी। जमाना ऐसा चल रहा है कि जो लोग देखेंगे यही कहेंगे कि हो सकता है जैसे उसका चक्कर, अनीता क्या नाम है, उसका चक्कर चला, वैसे सभी हो सकते हैं, कभी हो ना जाए, लेकिन सभी स्त्रियां नहीं हो जाएंगी। तो माँ को बेटी रखवारी करेगी कहीं की कहीं। आजकल तो देखो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं और जल्दी से माँ बाप जो है शादी करते हैं, बेटियां भी सयान बड़ी हो जाती हैं। जब शादी करते हैं तो माँ भी जवान रहती है, बेटियां भी जवान रहती हैं, माँ भी जवान रहती है, बेटियां भी जवान रहती हैं। आजकल वही चल रहा है। तो अगर माँ जो है जवान है और दामाद भी उसी हिसाब से है, तो सब पति का खुद भी दिमाग जो है गूंजने लगेगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, हमारी पत्नियां कहीं उसको लेकर भाग ना जाए। लेकिन जब पत्नी जो है उसकी जो अपने धर्म पे रहेगी तो कोई भी आदमी हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हम तो यही कहती हूँ कि भैया आप लोग जो लड़कियाँ हैं गंदी हरकतें कर रही हैं या औरतें गंदी हरकत कर रही हैं, हम तो यही हाथ जोड़ करके आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग के मन में जो गलत विचार है उसको निकाल करके आप लोग अच्छे रास्ते चलिए, अच्छे पद पे चलिए, कि ताकि हमारे देश का भी नाम हो, हमारे नारियों का जो है नाम भी हो कि मैंने हाँ हमारे भारत देश की नारियाँ ऐसी हैं। और जब गंदी हरकतें करके हमारे देश का नाम करेंगी तो उसी के साथ साथ पूरी स्त्रियाँ का भी नाम जो है बर्बाद होगा और नारी किसी लायक नहीं रह जाएंगे, उनका नाम तो बिल्कुल एकदम गंदा होता चला जाएगा। तो क्या कर पाएंगी? कुछ नहीं, अपने घर में खुद वो नहीं रह पाएंगी कायदे से। कोई अपना पति भी नहीं चाहेगा और परिवार भी नहीं चाहेंगे, सास ससुर हो, कोई भी हो, कोई किसी से बात नहीं करेगा कि मैंने कैसे करे। भाई करेगा, उतना आदमी नहीं कर रहे हैं जितना स्त्रियाँ कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो है ऐसा कदम उठा दो कि मैंने हाँ एकदम नाम ही बना दो, बढ़ा दो आगे की तरफ कि पूरे भारत में एकदम नाम फैल जाए, गंदा हो जाए। अच्छा, ये जो इनके विचारों से समाज के लोगों तक एक नया संदेश जाए, लोग जागरूक हुए और ऐसी घटनाओं से बचे और ऐसी घटना को ना अंजाम दे। लेकिन अगर बात करें ऐसी घटनाएं जो है शादीशुदा ही महिलाएं ज़्यादातर क्यों कर रही हैं, और ये शादी होने के बाद भी एक दूसरे से प्यार मतलब क्यों हो जाता है? प्यार क्यों हो जाता है? जब शादी हो जाती है तो वो लोग सोचती हैं कि मुझे कोई रोकने वाला है नहीं, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसीलिए तो मन बढ़ जा रहा उन लोगों का। हाँ, और कोई बात नहीं है। इसीलिए तो क्या 3 लड़का जब हो जाता तब कौन से प्यार होता है? देखो भैया, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ताली अगर बजेगी तो दोनों हाथ बजाएंगे तभी बजेगी ना। तो दोनों की गलतियां होती है, चाहे वो 40 साल का हो या 17-18 साल का हो या 16 साल का हो। जो अगर लड़का गलती कर रहा है तो लड़की गलती कर रही है, तो दोनों का बिना जो है सेटलमेंट होने से कोई गड़बड़ी आगे बढ़ेगी और नीचे नहीं रहेगी। अच्छा, क्या शादी के बाद दूसरे मर्दों से प्यार करना जरूरी है? नहीं। कौन सा जरूरी होता है भैया? अपना मर्द कौन सा जरूरी? जब शादी विवाह हो जाता है तो कौन सा प्यार होता है? घटनाएं सामने देखने को मिल रही हैं। सामने जो कुतिया होती हैं वही करती हैं, और क्यों नहीं देखना मिलेगा। जिनको मान सम्मान अपने घर परिवार अपने पति का किसी का इज्जत नहीं रहेगी तो वही करेंगे, और जिनके पास हर चीज़ रहेगा वो नहीं करेंगी।
तो बिल्कुल जैसा कि दोस्तों आपने देखा कितना सुंदर विचार है, कहीं ना कहीं इस विचार से समाज में एक नया संदेश तो जाएगा ही। अगर बात करें ये लोग सोशल मीडिया पर अपने विचारों को रखती हैं। अगर बात करें, आप लोगों ने एक गीत भी बनाया है, सास और दामाद जो लेके फरार हो गई, हम चाहेंगे थोड़ा सा वो गीत हो जाए। रो रो शिवानी हो, रो रो शिवानी, करनी बयान हो, दामाद लइके भाग गईनी, मम्मी हमार हो, दामाद लइके भाग गईनी, मम्मी चिनार हो, दामाद लइके भाग गईनी। जाए उड़न चिराई, भैलू उड़न बाजा, दामाद लइके भाग गईलो, मम्मी हमार हो, दामाद लइके भाग गईलो, मम्मी चिनार हो, दामाद लइके भाग गईलो। तो दोस्तों अगर बात करें जो समाज में घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं सोशल क्रिएटर हैं, ये उस घटना पर अपने गीतों के माध्यम से एक संदेश दिया है। अगर बात करें, अब जाते जाते क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, जो समाज में हो रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें, आप सोशल मीडिया पर कौन सा प्लेटफॉर्म चलाती हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि अगर वो आपके विचार को सुनना चाहें, गीतों को सुनना चाहें, तो आपके चैनल पर जा सकते हैं। जैसे भैया मैं अवधी गीत गाती हूँ, शादी विवाह में जो गाया जाता है वही गाती हूँ। मेरे चैनल का नाम है अर्चना यादव 9670। मैं भी भैया अवधी गीत गाती हूँ, हम दोनों बहन मैं मिलकर गाती हूँ, और कभी कभी अकेली हो जाती हूँ तो अकेले भी गाती हूँ। और हमारे चैनल का नाम है प्रतिभा यादव 9936। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारे फ्रेम में अर्चना और प्रतिभा जी थी। अगर बात करें, इनके इतना सुंदर विचार है, आप इनके सोशल अकाउंट पर जाएंगे तो उस पर बहुत अच्छी अच्छी गीत और ये कहीं ना कहीं समाज को एक प्रेरणा देने का काम अपने विचारों के माध्यम से कर रहे हैं। अगर बात करें तो बातचीत करके कैसा लगा, और यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।